हे चलो हाय वेलकम बैक। आज अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब कल मैंने आपको बताया कि बाबा ऑपरेशंस में सबसे पहले अगर आपको कोई कंपनी चलानी है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो सबसे पहले आपको डिमांड फोरकास्ट करते आना चाहिए। बराबर है। सो द थिंग इज वेरी क्लियर, डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करेंगे। अब डिमांड फोरकास्टिंग कोई भी प्रोडक्ट का, भाई इसका पिछला 5 10 साल 15 साल का क्या हिसाब रहा, वो चेक करेंगे आप लोग। दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज डिमांड फोरकास्टिंग। सो टाइम के हिसाब से भी डिमांड फोरकास्ट होता है, दूसरा होता है पॉपुलेशन वाइज भी। अभी पहले अपन देखेंगे टाइम के हिसाब से। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें हमने क्या किया है, अगर आपको क्रोनोलॉजिकल मतलब बेस्ड ऑन टाइम दिया है तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देयर आर 2 वेरिएबल्स, फोरकास्ट कर रहे हो मतलब लेट्स टेक वन वेरिएबल इज सेल्स एंड अनदर वेरिएबल इज प्रॉफिट। बराबर है। और सेल्स और प्रॉफिट ये अगर मेरा y है और ये मेरा x है, तो अगर आपको y का प्रेडिक्शन करना है तो इट डिपेंड्स अपॉन x, वेयर a प्लस बी एक्स एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन बनाता हूँ जहाँ पर a और b का वैल्यू अगर मुझे पता चले तो a का वैल्यू क्या था, समेशन ऑफ y अपॉन n, और b का वैल्यू क्या था, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यू एग्री? ठीक है। इस तरह से हमने एक बेसिक कंसेप्ट करने की कोशिश की। क्लियर? ना फर्दर हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पर जा रहे थे। ना यस्टरडे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डिमांड फोरकास्टिंग करते समय अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, और अभी इवन नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर मैं देखूं तो थिंग इज वेरी क्लियर। नंबर 1 आपको दिया है 2002। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। चलो कल पहले 4 ले लिए थे मैंने, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। अब कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। ओके। सेल्स क्या दिया हुआ है, 100, ये सारे लाइफ में। ओके। 110, 115, 120, 135 एंड 140। ओके फाइन। ये आपको दिया हुआ डेटा। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल का आपको डेटा प्रोजेक्ट करना है। क्लियर? ओके। नाउ यहाँ पर हम ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम डेविएशन फाइंड करते हैं। बराबर है। डेविएशन के लिए हम क्या करते थे, और नंबर रहता तो मिडल मोस्ट लेते थे। अब यहाँ पर मिडल मोस्ट तो है। ट्रू। अब अगर मिडल मोस्ट नहीं है तो आप डेविएशन कैसे करेंगे, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, तो मिडल मोस्ट है 2005 और 2004 के बीच में यहाँ पे आएगा, तो मैं इसका लेता हूँ एवरेज 2004 प्लस 2005 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2004.5। ये मेरा एवरेजिंग आएगा। क्या आएगा, मेरा एवरेजिंग आएगा। मेरा आंसर होगी 2004.5। बराबर। तो 2002 में से 2004.5 बोले तो -2.5 आता है। क्या आता है, -2.5। नेक्स्ट आएगा -1.5, नेक्स्ट आएगा -0.5, नेक्स्ट आएगा +0.5, नेक्स्ट आएगा 1.5 एंड लास्ट आएगा 2.5। तो ये मैं x कंसिडर नहीं करता हूँ, मार्क माई वर्ड्स। मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसका डबल करता हूँ, मतलब -5 -3 -1 135। क्यों, तो ये डेसिमल्स मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तो ये डेसिमल्स मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, उसका डबल कर दिया। ओके, इतना ध्यान रहेगा। आगे क्या ऑर्डर चेंज मैं बताऊंगा आपको, बाकी कोई विशेष नहीं, इतना ही चेंज था। इवन में जो डबल रहता है हम उसे, सॉरी, जो डेसिमल में उसका डबल कर। अब आगे अगली कंडीशन क्या थी, मुझे निकालना था वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या है, समेशन ऑफ y अपॉन n। समेशन ऑफ y कितना है, चलो कैलकुलेटर ऑन करो। समेशन ऑफ y देखो बोला कितना आ रहा है, टेल मी। 100 प्लस 170, ओके सॉरी, 100 प्लस 110, एम आई राइट, प्लस 150, सॉरी 135, 140, 720। ओके। तो ये हुआ 720 और डिवाइडेड बाय n कितना है, 6 है। बराबर है। तो डिवाइडेड बाय 6 कर तो 120 आया मेरा वैल्यू ऑफ ए।
अब वैल्यू ऑफ बी क्या निकालते हैं, तो बोले सर समेशन ऑफ एच वाई अपॉन समेशन ऑफ एच स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, एच स्क्वायर निकाल लो, 25 9 1 1 9 25, मतलब 35 35 70, एम आई राइट, या आपका 70। और एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो -5 इंटू 100 -500 माइनस दे एच वाई ना -330 बराबर है, देन -115, ओके 120 405 और 700, करेक्ट है। इसका टोटल आप करोगे ना तो समेशन ऑफ एच वाई विल बी 280। ओके बच्चा लोग, समेशन ऑफ एच वाई कितना आया 280। ठीक है, 280 डिवाइडेड बाय 70, योर आंसर इज 4। तो अब यहाँ पर आगे आई नो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बन गया y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या फाइंड करना है अगले 5 सालों का, तो 2008 अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर आएगा 3.5। इससे बढ़ेगा ना, मतलब x का वैल्यू कितना कंसिडर होगा 7, तो y इज इक्वल टू 120 प्लस 4 इंटू 7, योर आंसर इज 120 प्लस 28 विच इज 148। तो आपका 2008 का आंसर 148 आया। इसे मैं इस तरह लिखता हूँ y 2008। देन y 2009 कितना आएगा, या 120 प्लस 4 टाइम्स x का वैल्यू 9 कंसिडर होगा, यस, तो 120 प्लस 36, योर आंसर इज 156 लैक्स। सब लाख में ही आएगा ना। y 2010 कितना आएगा, y 2010 विल बी 120 प्लस 4 टाइम्स 11, यस, दैट इज 120 प्लस 44, 164 लैक्स। आई होप आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। 2011 अगले 5 साल बोला है ना, 120 प्लस 4 इंटू 30, करेक्ट है, तो 120 प्लस 52, इट मीन्स 172, एंड द लास्ट वन y 2012 विल बी 120 प्लस 4 टाइम्स 15, 7 होता है बोले तो 180, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट द थिंग। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इसका एवरेज लिया, मिडिल टर्म कितनी आ रही है वो देख लिया, ओके, इसका एवरेज लेके मिडिल टर्म ले लिया, वो आया 2004.5। 2004.5 में से इसको माइनस इसको माइनस इसको माइनस, और जो भी आंसर है उसका डबल, और यहाँ पे डबल किया, इसलिए 2008 9 और 10 वहां पर भी मैं डबल ही करूंगा, बाकी मेरे फॉर्मूला एज इट। क्लियर गाइज, लेट्स मूव फर्दर। अब अगला सम लेने जा रहा हूँ, ध्यान देना। नेक्स्ट सम अगेन क्वेश्चन नंबर 6, ये 2014 में पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ माय गुडनेस, अगेन ये तो अपना इजी है। अगर आप बोलो तो मैं सॉल्व करूँ, अदरवाइज आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 4, ये तो आपका बेस्ट रहेगा। क्लियर, चलो फटाक से मैं 2 मिनट में आपको सॉल्व कर देता हूँ। चाहिए तो दोनों सम्स, और विल शिफ्ट टू देन नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, टेल मी। ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज वॉज करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, आई नीड द डिटेल्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 एंड 2012। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर तो एक्स डायरेक्टली आएगा। 2004 एक्स क्या मेरे हिसाब से 2008 है, देखो रे सही है क्या, है ना। आई गेस सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके, ये एक्स हुआ। व्हाट अबाउट वाई, फटाक से 13 20 20 28 30 32
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान देना, ठीक है। व्हाट इज ए समेशन ऑफ y अपॉन n, टोटल करो बताओ, समेशन ऑफ y अपॉन n है ए, कम ऑन क्विक, टोटल करो उसका, कितना आ रहा है, एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट, 13 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32, ये कल ही सम किया होगा हमने, आई गेस। आई एम सो सॉरी, डबल तो रिपीट नहीं हो रहा ना, माई मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक आ रही है, तो नोट्स में भी आ रही है, सेम सम हमने कल कर लिया बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इससे पहले भी वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पर रखा, शायद ये रिपीट हुआ है, तो उन्हें ध्यान नहीं देते हुए इसे फिर से लिख लिया, आप उतना देख कर मैनेज कर लेना, आई एम सो सॉरी, ठीक है। कल हुआ ये सब अपना, फाइन, ओके। नेक्स्ट इतना हो गया। अब लास्ट 7th वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो ये 3, 4, 6 मार्क तक के पूछे गए वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसमें मैंने स्कैनर से ही पिक किया हुआ है सारे क्वेश्चन, तो वो भी मैं ले ही रहा हूँ पैरेलली आपके लिए। 2010 जून 6, it is observed that there is this relationship between expenditure or advertising and annual sales. The details for last 6 years are follows. पिछले 6 साल का डिटेल दिया है, क्या है, 2004 ईयर्स, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, ये है इवन। अब इसका एवरेज कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 2006.5, तो 2004 में से 2006.5 बोले तो माइनस, देखो कितना आ रहा है, 2004 माइनस 2006.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 1.5 2.5, तो h क्या हुआ, और क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट एनुअल सेल्स एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओहो वाओ, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओके फाइन 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 फाइन, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके। नाउ ये जो सम है इसमें ईयर दिया है, लेकिन अब अगला कंसेप्ट इसमें समझना है, ध्यान देना, हाँ। तो यहाँ तक जो मैंने आपको टाइम के साथ दिया था, एक्सपेंडिचर्स निकालना है, एनुअल सेल्स दिया है, एक्सपेंडिचर इन एडवर्टाइजिंग दिया है, करेक्ट है। ईयर का इसमें अभी कुछ नहीं है, जब तक अभी तक टाइम और एक ही वेरिएबल था, ध्यान देना। अब तक क्या था कि मुझे हाँ, अब तक क्या था, मेरे पास दिया हुआ था टाइम, क्या दिया हुआ था, टाइम, ध्यान देना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास दिया हुआ था टाइम, ओके। अब टाइम में से मैं एक्स निकाल देता, दैट इज डेविएशन, ट्रू है ना, और फिर मैं जाता था वाई पे, जो मेरा सेल्स भी है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने टाइम में से एक्स दैट इज डेविएशन, मेरे पास दो वेरिएबल आना जरूरी है, एक्स एंड वाई, when y is dependent on x या x is dependent on y, करेक्ट है। एक्सपेंड, इसमें जाएंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, ध्यान देना, आपको बहुत सिंपल से बताने जा रहा हूँ अभी।
जो एक्चुअली अपना अगला कंसेप्ट जो है जैसे पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ये इस पर रहेगा। ओके, नाउ मेरे पास दो वेरिएबल्स अगर है, जैसे सेल्स है और प्रॉफिट है, ध्यान देना। तो एक वेरिएबल मेरा x है, एक वेरिएबल मेरा y है। अगर आपको x, जैसे मैंने बताया, 10 लाख रुपए का सेल 1 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का सेल 2 लाख का प्रॉफिट, 30 लाख का सेल 3 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का सेल 4 लाख का प्रॉफिट। अब मैं बोलूँ 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो आप बोलोगे सर 50 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख का प्रॉफिट तो बोले सर सेल्स 7 लाख रुपए का चाहिए। 70 लाख रुपए का सेल्स करूँ तो 7 लाख रुपए चाहिए। ओके, एंड सो ऑन। सो द थिंग इज वेरी क्लियर। अब अभी तक आपके पास एक वेरिएबल था, टाइम दिया हुआ था इन द ईयर। अब मेरे पास साथ में मुझे एक्सपेंडिचर दिया। देखो अब तक क्या था, हम सिर्फ टाइम के हिसाब से वेरिएशन दे रहे थे, अब टाइम पे नहीं दिख रहा है। अब हम देख रहे हैं अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया तो सेल्स आता क्या है। मैंने नया वेरिएबल इंक्लूड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने नया वेरिएबल ले लिया, वो कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है, ये जो सम है, एक्चुअली ये रिग्रेशन का सम है। अभी भी जो पढ़ा ये रिग्रेशन कंसेप्ट था। ओके, अब मैं एक वेरिएबल दूंगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट अगला वेरिएबल आपको फाइंड करना है, दैट्स इट। ठीक है ना। सो अब हम कैसे जाएंगे आगे, टेल मी। तो इस सम में स्पेसिफिकली मुझे जो ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि अब मैं, दिस मेथड इज समवॉट डिफिकल्ट, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन बोथ द केसेस वेयर, ध्यान देना। अब ये मेथड मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। समेशन है एच एज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जैसे पॉपुलेशन दिया है, डिमांड पूछा है, पॉपुलेशन और डिमांड के हिसाब से दो वेरिएबल है, पॉपुलेशन या डिमांड, ये सेम आएगा। पॉपुलेशन दिया है, डिमांड पूछा है, पॉपुलेशन दिया है, डिमांड पूछा है, पॉपुलेशन एंड डिमांड। उसी तरह एक्सपेंडिचर दिया, एनुअल सेल्स पूछा है, तो हमारा रूल चेंज हो जाएगा। अब मेरे लिए सेम मुझे फाइंड तो करना पड़ेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड तो करना है, लेकिन अब मेरा कंसेप्ट क्या आ जाएगा, दो नए फॉर्मूला, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ एच वाई इज ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ एच स्क्वायर। अब प्लीज ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ। सर कितने फॉर्मूला, बच्चा लोग से पहला एक फॉर्मूला आपने लर्न किया था, बराबर है, जहाँ पे आपको टाइम दिया है। एक चीज देखो ध्यान देना, देयर आर टू वेज। पहला क्या था, आपको टाइम दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, टाइम। टाइम के साथ जब आप कर रहे थे तो आपने एक्स जो डेविएशन निकाला टाइम से, मिडल मोस्ट से डेविएशन निकाला और आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। वो फॉर्मूला क्या था, बोले इक्वेशन। पहली बात तो आपको ये समझ में आया था सबको कि हमें जब भी चाहिए हमें ये इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मैं आपको सब डिटेल दूंगा, डोंट वरी। ये डेविएशन है और फिर साथ में y दिया था आपको, जो भी रहेगा, सेल्स रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, दूसरा रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आपने क्या किया, a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n एंड b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा किया था, करेक्ट है। अब लेकिन जब फॉर्मूला में, जब क्वेश्चन में तीसरा वेरिएबल आ गया, अब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब डिपेंडेंट किस पे, अब तक टाइम पे था तो हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन अब डिपेंडेंसी किस पे आई है, अब डिपेंडेंसी दो अलग वेरिएबल्स पे है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो थोड़े से अलग है। वो फॉर्मूलाज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूलाज देखो, दो ही चीज़ें ऐसे पूरे सिलेबस में, मतलब ये जो आपका डिमांड फोरकास्टिंग में दो ही मेथड है। पहली मेथड तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब दूसरी मेथड में हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशन लाना है। ये रिग्रेशन का मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है। रिग्रेशन का जब दो वेरिएबल्स दिए हैं तो हम ये मेथड यूज करेंगे, जब एक ही वेरिएबल है तो हम पुरानी वाली मेथड, अगर टाइम दिया है तो डेविएशन वाली मेथड, टाइम दिया है तो डेविएशन वाली मेथड, और दो वेरिएबल्स दिए हैं तो दिस वन मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, समेशन ऑफ y इज एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x एंड दूसरा समेशन ऑफ एक्स वाई इज a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। फिर से समेशन ऑफ y इज एन ए प्लस b समेशन ऑफ x एंड दूसरा समेशन ऑफ एक्स वाई इज a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। ओके, ध्यान देना। अब फिर से अपन ये फॉर्मूलाज पे जाएंगे। अब मेरे को दिया जो है एक्सपेंडिचर नोट करना पड़ेगा, एनुअल सेल्स नोट करना पड़ेगा, ध्यान देना।
क्या है एक्सपेंडिचर, बताओ। 1 2 4 3 10 4 एनुअल सेल्स 18 23 32 28 38 29। क्लियर? ओके, अब ये मेरा x है, ये मेरा y है। सिंपल। पहला फॉर्मूला क्या है बताओ, समेशन ऑफ y इज एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। पहले x निकालो, टोटल बताओ कितना हुआ, 4 और 3 7, 7 और 3 10 20 24। चेक करो, 10 और 4 14, करेक्ट है, आईडीएससी करेक्ट है, 10 24 करेक्ट है। y कितना आ रहा है, 18 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 29। y का वैल्यू 168 है। या दैट्स ट्रू। ओके, तो आप करोगे 168 इज 1 2 3 4 5 6 6a प्लस 24b। ध्यान देना 6, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई इज एन समेशन ऑफ एक्स, सॉरी ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यस, 1 4 16 9 160। ओके, 5 ये 25 30 130 और 16, 130 और 16 146। डन। और एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा। बताओ वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितना है, अठारह 46 128 28 इंटू 3 84। चेक करो एक्स और वाई, 380 116। चेक करो, करेक्ट है ना? फिर से देख लेते हैं, 18 46 32 इंटू 4 32 इंटू 4 128, बराबर ना? यस, चेक करते जाओ। तीन सौ 80 प्लस 116 प्लस 84 128 46 18 772। 772 is a summation of x, it is 24a plus 146b, ये इक्वेशन 2। और आई होप आप सभी को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर जाता है। तो इनमें से कोई एक वेरिएबल उड़ाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस, सारे एलिमेंट्स को, इक्वेशन नंबर 1 के 168 इंटू 4। देखो ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, उसके सारे दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 672 इज, ऐसा क्यों करूँगा, तो ये 24a हो जाएगा। और 24 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 96b, बराबर ना? तो ये हुआ 24a प्लस 96b। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। सब अब होता क्या है,
व्हाट वी डू, जो बड़ा नंबर है वहाँ से अपन ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखो दोनों तरफ अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बराबर है। व्हाट आई डिड ना, मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया, 24b था सपोज, है ना, 24b। व्हाट आई डिड, ये 6a था, तो मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर ये आ गया इस तरह से। अब दोनों साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, आवाज आवाज नहीं, बंद कर दो, लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। 6a प्लस 24b, ओके। दोनों साइड अगर मैं 4 से लूँ तो आपका आंसर ऐसा आएगा। तो फिर 772 इज 24a प्लस 146b, ध्यान देना। अब माइनस 672 इज माइनस 24a माइनस 96b। आई होप आप में से किसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हुआ और ये रहेगा 50b एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 2। अब b का वैल्यू आ गया, आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, a का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं एनी इक्वेशन में 168 इज इक्वल टू a प्लस 24 इंटू b दैट इज 48। 168 इज इक्वल टू 6a प्लस 24 इंटू 2 दैट इज 48, उधर जाएगा 120 is 6a and hence a is equal to 20, बराबर ना, a is equal to 20। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब बस हो गया इक्वेशन रेडी। आपका इक्वेशन क्या कहता है, बोले y is equal to a plus bx, फाइन। a का वैल्यू क्या आया, बोले 20, b का वैल्यू क्या आया 2, ओके डन। अब आपको फाइंड करना है y का वैल्यू। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड, what I am supposed to find, I am supposed to find value of annual sales, मतलब value of y when value of x is 5, value of x is 5। मतलब अगर मैं 5 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूँ, अगर मैं 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करूँ तो उस साल मेरा सेल्स कितना होगा, तो 20 प्लस 2 इंटू 5 यानी 30 करोड़ रुपए का सेल्स होने के चांसेस है। अगर आप 5 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको 30 करोड़ रुपए का सेल्स होगा। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। कितना, 5 करोड़ का अगर मैं सेल्स करूँ, एक्सपेंडिचर करूँ, तो आपको कितना 30 करोड़ का क्या होगा, सेल्स होने के चांसेस। और ये मेथड फुल प्रूफ है बच्चा, डोंट वरी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, ओके। देखो मैं फिर से ले रहा हूँ, इट्स सम, ये तो आप देख लेना, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। अब जो अपना बेसिक सम है, कौन सा, मैं एक